अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू घारे फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों की रोज़े? वो देखिए, बोलते बोलते रमज़ान ख़त्म होने आया। आज 27वां रोज़ा है। सब बड़े रोज़े चल रहे हैं और सब लोग आप ईद की तैयारी में मसरूफ़ रहेंगे। तो मैंने भी ईद की तैयारी शुरू करी है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं मार्केट गई थी तो हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन सारा सब ख़त्म हो गया था, क्योंकि ईद के दिन मुझे 35-40 लोगों की बिरयानी बनानी है मेरे हस्बैंड के ऑफिस वालों के लिए। तो मैंने सोचा तैयारी अभी से शुरू करूँगी। तो मैंने ये सब लेकर आया है। अभी बैठकर मैं सारा साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने लहसुन तो साफ़ किए हुए लाए, तो इतने सारे लहसुन अकेले से साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने हरा धनिया इतना काफ़ी, 2 गड्डी मैंने पुदीना, 2 गड्डी हरा धनिया लिया है। नींबू वगैरह काफ़ी महंगे हो गए, मिल भी नहीं रहे सही से नींबू। ये देखिए, ये मैंने कुछ नींबू लिए, बाकी तो और सामान लेना बाकी है। देखेंगे जैसा कल शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है तो सुबह 7 से 11 बजे जाएंगे ही तो ही मिलता है, उसके बाद कुछ भी मिलता नहीं है। तो उसके बाद सारा दुकानें बंद हो जाते हैं। तो अभी मैंने लेकर आई हूँ, अभी तो बाकी का सामान कल थोड़ा लेकर आएंगे। ये लहसुन देखिए, साफ़ की हुई मिलती है रेडीमेड, थोड़ी महंगी रहती है, 10 रुपये फ़र्क पड़ता है, लेकिन आसानी होती है। इतने साफ़ करने को काफ़ी टाइम जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी लेकर आई है। और मैंने बिरिस्ता भी मुझे मिल गया। ये देखिए, ये रेडीमेड ये लेकर आया मैंने 1 किलो, क्योंकि अभी इतनी सारी बिरयानी बनानी है तो बिरिस्ता काफ़ी लगेगा, तो और काफ़ी टाइम जाएगा बनाने में। इतना प्याज कट करो, फिर बिरिस्ता बनाओ, 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब रोज़े में इतना सब कुछ होता नहीं, तो मैंने सोचा रेडीमेड ही यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा तो दिख रहा है, अब देखते हैं यूज़ करके कैसा है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। और आप लोग सुनाओ, आप लोग की इसकी तैयारी हो गई क्या? तो अब वो कपड़े वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही, दुकानें वगैरह सब बंद है कपड़ों के, तो क्या लेंगे? वैसे भी कुछ कोई आने जाने वाला तो है नहीं, सब लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। हम लोग भी पता नहीं इस बार बॉम्बे जा पाएंगे या नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो जाएंगे। और इसके दिन जो भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं ये सारे साफ़ करने के लिए ले रही हूँ। तो देखिए, सारी तैयारी मैंने कर ली थी, हरा मसाला वगैरह साफ़ करके पीस लिया था। फिर मैंने चांद रात से एक रात पहले ही मेहंदी लगवाई थी थोड़ी सी। ये बच्चियाँ आई थी इनके ऑफिस के, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काम करती हैं। तो बच्चियाँ बोले हम लोग लगा देंगे, तो उन्होंने थोड़ी सी मुझे मेहंदी लगाई थी। उसके बाद हम लोग ने ये दूसरे दिन का है, जिस दिन चांद रात थी सुबह में, तो हम लोग सब सफाई कर रहे थे। मैंने पर्दे, तकिए के कवर वगैरह सारे चेंज किए सोफे के, क्योंकि शाम में से चांद रात की शाम में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे दूसरे काम रहते हैं। और तो मैंने सुबह में ही सारा ये चेंज करके साफ सुफ कर दिया था, ताकि आसानी रहे। और इसी तो घर में कोई ज्यादा लोग है ही नहीं, तो गंदा तो होगा नहीं। तो मैंने सब पर्दे वगैरह निकाल कर पुराने वाले नए पर्दे लगा दिए थे ना, पुराने पर्दे धोकर भी मैंने डाल दिए थे उसी दिन। बेडशीट मैंने ईद के दिन चेंज की थी, बाकी ये चांद रात के दिन का है। तो सर देख लीजिए, अब मैंने एकदम से क्लीन करके रख दिया था। देखिए, आज है चांद रात। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक एडवांस में। कल ईद है, तो मैंने आज से तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए, मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया शुरू के लिए। अब रात के बजे 9, तो मैं रात में ही दूध वगैरह गर्म करके रखती हूँ। इस आगे मैंने पहले आपको बताया है कि मुझे कल 40 लोगों की बिरयानी बनानी है, तो उसकी भी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। इसको दूध को हिलाते हुए गर्म करें, क्योंकि ज़्यादा दूध है, ज़्यादा क्वांटिटी में तो नीचे लगने का डर रहता है। इसको इसके लिए मैं चम्मच से हिलाती हूँ। और आगे मैं चिकन, जो भी बिरयानी के लिए चिकन मैंने ला के रख दिया था कल ही, अभी मैंने उसको पानी में रख दिया है। तो खुल जाएगा तो मसाला वगैरह लगा के मैं रात में ही रखूँगी।
तो देखिए, ये देखिए 2 टोप में अब देख रहे हैं चिकन कितना सारा है। ये मैंने पानी में डाल के रख दिया है। अभी खुला हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से धोकर मसाला लगाकर, क्योंकि सुबह में फिर मुझे आसानी हो जाएगी, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा चिकन में हाथ डालने से पहले मैं दूध गर्म करके ले लूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दूध ख़राब होने का टेंशन रहता है। तो मैं पहले दूध गर्म करके लूँगी अच्छे से, उसके बाद चिकन को धोकर मसाला लगा के रख दूँगी। आप लोग कैसे करते हैं? रात में ही तैयारी करते हैं, बहुत से लोग रात में ही करते हैं। अब तो रात में कहीं जाना आना नहीं है, क्योंकि सब कुछ बंद है। आज तो यहाँ पर रात में भी पूरा बहुत पुलिस का कड़ा पहरा है। हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे दूध वगैरह लेने के लिए, तो बहुत पुलिस वगैरह रोक रहे रास्ते में, सब बंद है। आज पूरा मार्केट पूना में बंद है। हमारा जो मुस्लिम एरिया है, मीठा नगर कोंडवा बोलते हैं, वहाँ पर हमेशा रौनक लगी रही थी, वो पूरा बंद है आज, कुछ भी नहीं, पूरा सन्नाटा है नीचे। तो यहाँ इस तरह से हाल है। पिछले साल भी ऐसा ही था। आप लोग सब लोग दुआ करना ईद के दिन, जो भी बीमारी आई है अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। और जो भी परेशान है, जो भी घरों में, जिस घर में परेशानी है बीमारी से, कितने लोगों के घरों में मौत हो गई है, हर कोई परेशान है, तो उनको अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। मैं भी दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करना। तो दूध वगैरह मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था रात में, ये चांद रात की रात में। और फिर चिकन मैंने जो निकाल के रखा था उसको अच्छे से साफ किया हम लोग। और काफ़ी सारा चिकन था, तो रात को ही मैंने मसाला लगा रहे हैं हम, देख सकते हैं। ये टिक्का बिरयानी मैंने बनाई थी, तो इसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा था, दूसरा कोई था हेल्प करने के लिए नहीं था। तो हम लोग दोनों ने मिलके ही बनाई थी ये बिरयानी। तो रात में ही मसाला लगाकर हम लोगों ने रख दिया था चिकन को, ताकि चिकन में अच्छा टेस्ट भी आता है और फिर सुबह में काम भी आसान हो जाता है। तो मैंने अपने घर के लिए अलग से बनाई थी, थोड़ी-सी 1 किलो चिकन की। और ये बाकी जो ऑफ़िस में इनके देना था, तो था शीरकुरमा भी मैंने 6 लीटर का बनाया था देने के लिए। तो ये सब मसाला लगाकर मैंने इतना बड़ा टोप तो फ्रिज में रहता नहीं है, तो मैंने छोटे-छोटे डब्बों में भरकर फ्रिज में रख दिया था रात में। सुबह के लिए मुझे बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी काम था। आप लोग तो जानते ही हैं कि इतना सारा खाना बनाने के लिए बर्तन भी निकलते हैं, फिर उतने बर्तन धोने भी होते हैं। तो बहुत काम हो गया था और मैं काफ़ी थक गई थी ईद के दिन। दूसरे दिन भी मुझे इतनी थकान थी। अब ये देखिए शीरकुरमा बन रहा है हमारा, मैंने तैयार कर दिया था और हम लोग ने बड़ा चूल्हा वगैरह लगाया था। अब शीरकुरमा वगैरह बन के सब रेडी हो गया था। उसके बाद हम लोग ने फिर बिरयानी बनाना शुरू कर दी थी। तकरीबन 9 साढ़े 9 बज गए थे। नमाज़ से वगैरह इन लोग आने के बाद हम लोग ने फिर बिरयानी शुरू, क्योंकि चिकन इतनी सारी फ्राई करनी थी, उसके बाद उसकी बिरयानी बनानी थी। तो टाइम जाता है इसमें। और फिर हम लोग ने चिकन फ्राई करके ली। दूसरी तरफ मैंने इसके लिए जो भी लगने वाली चीज़ें वो तैयार कर रही थी, जैसे कि टमाटर, आलू वगैरह वो कट कर रही थी और मेरे हस्बैंड चिकन फ्राई कर रहे थे। तो हमने बड़े चूल्हे पर ही रख दिया था, बड़ा टोप में तेल डाल के, ताकि जल्दी से हो जाए। और ईद के दिन बहुत बिजी दिन गया हमारा। आप लोग ने ईद के दिन क्या-क्या बनाया, क्या-क्या किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सब लोग तो कुछ न रहता है, 2-3 आइटम तो बनते हैं घरों में सबके। और यहाँ पर ईद के दिन भी सब बंद था, तो कुछ नाश्ते के लिए हम लोग मँगा नहीं पाए थे, पाव या ब्रेड या नान वगैरह, तो कुछ भी मिला नहीं था। मैंने कटलेट वगैरह बना के रखे थे, वही नाश्ते में हम लोग ने फ्राई करके खाए थे। अब ये मैं बिरयानी के लिए टमाटर कट कर रही हूँ, तो टमाटर भी काफ़ी सारे लगे, कम से कम 3 किलो टमाटर लगे इसके लिए, बिरयानी को। और उसके बाद फिर कुकुम्बर के लिए भी कट करने थे। ये सारी चिकन हमारी फ्राई करके हो गई थी। काफ़ी टाइम गया इसको भी फ्राई करने के लिए। और ये नॉन स्टिक का बर्तन नहीं था, इसके लिए थोड़ी वो चिपक रही थी, क्योंकि हमने ये जर्मन का बर्तन लिया था, नॉन स्टिक का इतना बड़ा नहीं था। और फिर इधर मस्जिदें वगैरह सब बंद थी ईद की नमाज के लिए, तो हमारी सोसाइटी में ही अरेंजमेंट किया गया था। तो चांद रात की रात ही सब इन लोग ने, जेंट्स लोग ने मिलके पूरा बिल्डिंग का पार्किंग एरिया धो धा के रखे थे। फिर सुबह में ईद की नमाज हो गई अच्छे से माशाल्लाह। मैंने सोचा था आप लोग शूट करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर जुमा भी था, तो जुमा की नमाज भी हो गई अच्छे से। तो क्योंकि पिछले साल नहीं हो पाया था ईद के टाइम पे,
क्योंकि पिछले साल बहुत ही कड़क लॉकडाउन था और कोई इमाम साहब वगैरह आ नहीं रहे थे। लेकिन इस बार अच्छे से इंतजाम हो गया। लेकिन ये क्या है, कहीं किसी के घर पे जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। पूना में बहुत हालात खराब है कोरोना की वजह से। और हमारे एक करीबी रिश्तेदार में भी मौत हो गई है, तो ये रमजान से एक दो दिन पहले। तो हम लोग फिर उसी में थे, फिर ईद के दिन हम लोग उनके घर पे चले गए थे मिलने के लिए। और अब हम लोग ये बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। और उसी में मेरे ननद का फ़ोन आया है, तो मैं उनसे बात कर रही थी। और मैंने ये टमाटर वगैरह कट करे थे जो गलने के लिए डाल दिए। बाकी चावल वगैरह के लिए हमारे ये बिरयानी के लिए एक बड़ा टोप हम लोग ने ले लिया था, लेकिन चावल हमको 2 बर्तन में बॉयल करने पड़े, क्योंकि चावल काफ़ी थे, 6 किलो के चावल थे। तो फिर वो उबालने वाले इतने ज़्यादा लगता है बड़े-बड़े बर्तन, तो हम लोग ने 2 हिस्सों में करके इसको बॉयल किया था। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। हम लोग ने पूरा ये बर्तन उठा के ऑफिस में दे दिए थे और सोचे थे ऑफिस का भी शूट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड देकर चले आए थे, बोले आप लोग ले लो, खाओ जितना चाहिए खा लो जिस हिसाब से। शीरकुरमा और ये बिरयानी देकर आए थे, तो वहाँ का शूट नहीं कर पाई मैं। मैंने बोला था लेकिन नहीं हो पाया। तो इस तरह से मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि ईद के दिन कितना मेरा बिजी दिन गया। और काफ़ी सब जाने के बाद ये सब लेकर गए, उसके बाद तो मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, पूरी साफ-सफाई, बर्तन। तो देखिए ये जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया था ना वो डाला है, और बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो आप लोग इस ये मसाले से ज़रूर ट्राई करके देखना। और फिर मैंने क्या साफ-सफाई वग़ैरह मैंने कर ली थी, जैसे ये लोग लेकर गए थे, तो किचन बहुत गंदा हो रखा था। तो मैंने सारा साफ किया, उसी में काफ़ी टाइम चला गया, मेरे को कपड़े वग़ैरह धोने थे। और फिर उसके बाद बहुत थकान, 2 दिन तक, तो आज तीसरा दिन है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो तेईस ईद, तो 2 दिन मुझे बहुत थकान हो गई थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, आराम ही कर रहे थे। और कहीं जाना नहीं था, कहीं घूमने के लिए बाहर निकल नहीं सकते, कहीं नहीं, सब कुछ बंद है, ना कहीं जा सकते। तो बॉम्बे भी नहीं हम लोग इस बार जा पाए, नहीं तो ईद के बाद हम लोग वहाँ पर सारे रिश्तेदार हैं, तो जाते ही हैं। और इस बार यहाँ पर कोई रहता, मेरी सास वगैरह सब बच्चे-वच्चे सब बम्बई में ही है, मुम्बरा में। लेकिन मिलने के लिए हम नहीं जा पाए, क्योंकि बंद है यहाँ से, पूना से बम्बई जाने के लिए सब बंद है। तो रोड ही बंद है, तो नहीं जा पाते। इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। अब पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा, कब जाना होगा, देखते हैं इंशाल्लाह कब होगा। तो इस तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं बिरयानी का कितना बड़ा टोप है। तो सारे मसाले वगैरह चिकन को हमने मिक्स कर दिया। अब मैंने चावल बॉईल करने रखे हैं। तो ये देखिए चावल को 2 हिस्सों में किया है मैंने, 2 बर्तन में, क्योंकि बिरयानी वाले चावल काफ़ी बड़े हो जाते हैं पकने के बाद, तो उसकी वजह से भर जाता है। देखिए टोप मेरा भर गया था। और दूसरे गैस पे हम लोग ने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, दूसरे आधे चावल बॉईल करने के लिए। और ये बड़ा चूल्हा है, लेकिन बहुत काम का है, इसमें फटाफट से चावल वगैरह पक जाते हैं जो भी है। तो हम लोग ने पिछले साल ले लिया था, क्योंकि हर साल मैं उनके ऑफिस में देती हूँ बिरयानी वगैरह, शीरकुरमा वगैरह बना के, रमजान ईद में। और बकरीद में सिर्फ शीरकुरमा देते हैं हम लोग, क्योंकि उन लोग वेट करते रहते हैं बिरयानी का, तो मांगते रहते हैं, तो देना पड़ता है। और काफी सारे लोग थे, तो और वो सब उन लोग खाते भी हैं शौक से, क्योंकि नॉन मुस्लिम लोग हैं, तो शौक से खाते हैं बिरयानी। हम लोग तो बनाते ही रहते, तो हमको उतना बिरयानी का वो नहीं होता, लेकिन उन लोग को बहुत शौक से खाते हैं। तो इसके लिए वो बना कर दिए थे हम लोग ने। अब पता नहीं अगला साल किसने देखा है, तो इस हिसाब से अभी देखते हैं क्या होता है अगले साल। जिंदगी बाकी रही तो बनाएंगे। और आप लोग बताइए कैसी गुजरी आप लोगों की ईद, क्या क्या किया, क्या क्या बनाए, कहीं गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और ये भी बताना ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला था ब्लॉग चैनल पर, तो आप लोग पूरा देखना वीडियो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरा वीडियो देखो। तो ये देखिए बिरयानी हमारी रेडी हो गई। तो अब ये सब भी दम पे देंगे हम लोग, कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा।
चावल दूसरे चावल भी हम लोग ने बॉईल करके डाल दिए। फिर इसके ऊपर जो भी डालना है बिरिस्ता, मैंने फूड कलर, केवड़ा एसन वगैरह डाला है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और इसको बड़ी देग है तो थोड़ा टाइम लगता है, पौना घंटा तकरीबन लग गया था। और हम लोग ने 12 बजे ये दम पर दे दी थी। तो 1 बजे उन लोग भी लेकर भी गए थे ऑफिस में। उसके बाद मैं ये दम पे देने के बाद मैंने वो अपने घर की बिरयानी बनाई थी।